तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का जियोग्राफी का आज देखेंगे 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले पृथ्वी के जो कि आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो अब देखिएगा पृथ्वी को हम लोग किस तरह आपको डायग्राम बना दिए है जो आंतरिक संरचना है। तो डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे कि पृथ्वी में कितने परत है। ठीक है, इस पर तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, पृथ्वी की जो कि आंतरिक संरचना को लेकर जो कि जितने भी वैज्ञानिक है उसमें मतभेद है। ठीक है, किसी के कुछ और कहना है, किसी को और कुछ कहना है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो सब में अभी मतभेद है, कोई अभी ठोस वजह नहीं निकल पाया। लेकिन हाँ, फिर भी जो देखिएगा जैसे भूगर्भ में पाई जाने वाली, ठीक है, जो मोटाई है, घनत्व है, उसके बाद देखिएगा तापमान, ठीक है, भार हो गया, ये सब पाए जाने वालों पर ये पूर्णतः क्या है, पदार्थ जो है इस पर अभी सहमति नहीं है। ठीक है, बाकी वहीं आप देखिएगा दूसरी तरफ फिर भी तापमान, दाब और घनत्व उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों को पर आधारित एक के एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि भूकंप के तरंगे आप सुनते होइएगा, अभी अमूमन आप लोग 6ठे 7वें में है और कुछ इसमें के इंटर में है ना, ये सब के तो जो इंटर वाला उनको तो मालूम होगा ना, आप लोग पढ़े होइएगा भूकंपीय तरंग के बारे में, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, ये सब के बारे में पढ़े होइएगा ना। तो ये सब जितने जो और आकाश में उल्का पिंड जो आपको हम बताइए दिए थे ना, ये सब एकत्रित साक्ष्य के आधार पर ही क्या किया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मुख्यतः देखिएगा कि जो पृथ्वी के जो कि आंतरिक संरचना है उस हिस्से को हम तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं या समझते हैं। क्या है? कितने भाग में? 3 भाग में। फर्स्ट आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भूप्रपट्टी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या है? भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट जहाँ की ऊपरी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा का आप देखिएगा आपका मेंटल, ठीक है, यह आवरण कहा जाता है, मेंटल कहिए या आवरण, ये मध्य भाग इसको नीचे आता है। उसका आप देखिएगा आउटर कोर, यानी जो मेन कोर जो होता है सबसे नीचे बीचला, उससे ऊपर हल्का सा, मान लीजिए कि जैसे आदमी देखता है ना कि लोहा आदमी गर्म करता है, पूरा एक लोहा गर्म कीजिए और लोहा के एक भाग क्या होता है पूरे लाल भुभुका हो जाता है, फिर भी उसका पीछे वाला तो कड़िए रहता है, बाकी उसको भी छूइएगा तो आपका हाथ जल जाता है कि नहीं जल जाता है। माने कि ये लोहा है, क्या ये लोहा है, आप लोग समझिए गौर से। ऐसे समझो कि जो ये आपको ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा गर्म है। ठीक है, क्या है, ये गर्म है, बाकी यही हाथ धरिएगा तो नहीं जलेगा, इसके पीछे वाला जो ये सब भाग देख रहे हैं ये भी पूरा गर्म हो जाता है। ठीक उसी तरह जो यह जो कोड है इसी पूरे कोडे है, बाकी इसका जो बाहरी जो परत है इसका जो बहुत ही टेम्परेचर है और इसके जो आसपास का क्षेत्र पूरा गर्म है, तो इसलिए हम इसका आउटर कोर या बाहरी कोर कहते हैं। और सबसे बीच वाला जो भाग है पृथ्वी का उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग कहते हैं या आंतरिक कोर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मुख्यतः आप देखिएगा तो 3 भाग में ही बांटा जाएगा, भूप्रपट्टी, मेंटल या आवरण का लिए या केंद्रीय भाग। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, आज हम लोग का पृथ्वी की क्लास चालू हो गया है, बहुत जल्दी समझो कि इसके बाद हम लोग दीप महादीप ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हैं बनी, तो आप देखिएगा क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप ऊपरी वाला जो भाग देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका भूप्रपट्टी है। ठीक है, हाँ, ये भूप्रपट्टी, इसी पर हम लोग रहते हैं, अनाज में ये सब उगता है, ये सब बस हमारा है। देखिएगा पृथ्वी जो भूप्रपट्टी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम भूप्रपट्टी कहते हैं। ठीक है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं। या अंदर की तरफ आपको 34 किलोमीटर तक आपको लंबा मिलेगा। ये जो यहाँ से देखिएगा ऊपर से लेकर यहाँ तक आपको कितना का मिलेगा, 34 किलोमीटर का। कितना मिलेगा बाबनी, 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर का ये आपको आंतरिक तक जाता है। यह मुख्यतः देखिएगा ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, अभी हम लोग रॉक यानी चट्टान के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब पढ़ लेंगे आराम से। बेसाल्ट चट्टान क्या है, कांतरी चट्टान क्या, इस सब के बारे में आराम से पढ़, बाकी आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही आप लोग याद रखिएगा अभी। तो ये क्या है आपका, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। और इसका भी 2 भाग होता है, जो आप देखते हैं क्रस्ट को भी हम लोग 2 भाग करके पढ़ेंगे। एक आपको पढ़ेंगे हम लोग सियाल, और दूसरा जो हम लोग करके पढ़ेंगे इसमें हम लोग सीमा के बारे में, ठीक है। इसका भी 2 भाग करके हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, क्रस्ट का। तो हम लोग अब पहल का जो देख लेते हैं, सियाल को देख लेते हैं और सीमा को। तो पहल का सियाल देखेंगे जो इसी के भाग में पड़ेगा आपका ऊपरी वाला भाग में। तो सियाल के क्षेत्र में देखिए सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम पाया जाता है मुख्यतः अधिकतम, ठीक है। और इसका जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे कि ये वाला मान लें कि सिलिकॉन है, इसका जो सीमावर्ती वाला जो क्षेत्र होगा, आड़ी सीमा का मतलब समझते हैं। तो सीमा वाले क्षेत्र में आपको सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम अधिकता मिलेगी आपको, क्या, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की अधिकता आपको बेसी आपको मिलने वाला है इसका सीमा वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसका सीमा के क्षेत्र में देखिएगा सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम अधिकता मिलेगा। और इसका जो कि औसत घनत्व जो होता है, ठीक है, इसका औसत घनत्व आपको 2.7 ग्राम सेंटीमीटर होता है, ठीक है, यानी 2.7 सेंटीग्राम आपको देखने को मिलेगा। भूपटल की जो कि रचना के बारे में बात करिएगा, रचना सामग्री के बारे में, ठीक है, इस भूपटल के रचना क्या चीज़ से बना हुआ है। तो आप देखिएगा आपको अनेक प्रकार के तत्व मिलेंगे, जैसे कि सबसे अधिक आपको मिलेगा ऑक्सीजन, आपको 47% मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिएगा सिलिकॉन मिलेगा 28%, एल्युमिनियम मिलेगा आपको 8.13%, लोहा मिलेगा। उसके बाद देखिएगा बहुत सारे तत्व बने, बहुत कौन, देखिए पोटेशियम मिलेगा आपको, कैल्शियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा। इस सब तत्व से मिलके क्या इसका जो क्रस्ट का 98% भाग बना है। कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब में हर एक धातु तत्व पदार्थ से मिलके इसका एकदम ठोस भाग बना हुआ है, ठीक है। यानी कितना भाग बना है इसका, तो 98% भाग इसका यही सब पदार्थ से मिलके बना है। रहा बात शेष जो 2% भाग बच गया है, कितना, 2% भाग, तो वो देखिएगा आपको टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, कार्बन और निकेल, जो 2% जो भाग बच गया है अंतरिक्ष वाला। तो ये में आप देखिएगा कि आपको टाइटेनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया। तो इस सब से मिलके ये बना है, ठीक है। ये आप कह लीजिए कि खनिजों का ही भंडार है, क्या, खनिजों का ही भंडार आपको क्रस्ट मिलने वाला है, ठीक है। जितना खनिज निकलता है खदान ये सब, ठीक है, इसी में हम लोग होल्ड करते हैं, बस समझ रहा हूँ। तो यही सब मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी ये वाला जो रेड बल्ब को दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का दूसरी परत है, ठीक है, सबसे मोटा परत है। और इसमें हम क्या मेंटल, हाँ वो वाला मेंटल नहीं समझिएगा, ठीक है, वो रांची वाला बात नहीं है, क्या है, रांची वाला बात नहीं है। तो हम लोग आवरण या मेंटल को पढ़ लेते हैं। देखेगा 2900 किलोमीटर तक आपको मोटापन देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 2900 किलोमीटर तक इसका मोटापन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर ले तो 2900 कितना है अपनी, 2900 किलोमीटर का आपको मोटापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह क्षेत्र मुख्यतः विशाल पत्थरों, यानी ये भी विशाल चट्टानों से बना, मानिए कहा जाता है कि अगर आप जिस तरह के समाज में रहिएगा उसी तरह का आपका बोल वचन होगा। मैंने पूरी तो नहीं बना है, बाकी हाँ आप कह लीजिए कि पूरी में तो आधो नहीं, ठीक है, मैंने अधिकतम जो भाग इसका बेसाल्ट पत्थरों से ही बना है, ठीक है। तो इसका देखिए ये भी बेसाल्ट चट्टान के समूहों से ही बना है। उसका देखिए इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। इस हिस्से में क्या मैग्मा का मतलब आप समझ करते हैं, मैग्मा का चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। वल्केनो जो फूटा उठता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ, तभी हम लोग वल्केनो भी पढ़ेंगे, सब समझ, जियोग्राफी खत्म होगा तो इतना है कि किसी का डाउट नहीं रहेगा। क्या है, जियोग्राफी खत्म होगा तो किसी का डाउट नहीं रहेगा। मजाबते बकलोल सबको छोड़ के, क्या है, बकलोल सबको छोड़ के, ठीक है।
तो आप देखिएगा कि जो इसका जो ये वाला जो भाग आपको मिलेगा, इसमें हम डंडा पाते हैं, क्या मिलेगा, ये वाला जो आपको भाग मिलेगा इसमें मैग्मा का चैम्बर मिलेगा, ठीक है, जो पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व देखिएगा, घनत्व डेंसिटी जो कि आपको 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से लेके 5.5 ग्राम सेंटीमीटर तक आपको इसका मिलेगा घनत्व। संघनन का मतलब समझते हैं, संकुचन, किसी चीज़ को मारा ही मारे इतना जैसे ठोस कर देता है, इतना ठोस कर, जैसे गोली देखें लोहा के जैसे बैरिंग में मिलता है, वो गोली कितना घनत्व रहता है इतनी चीज़ हाथ में उठाइएगा तो भारी लगता है कि नहीं लगता है। तो इसी तरह इसका जो अधिकतम घनत्व आपको मिलेगा 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से लेके 5.5 सेंटीमीटर तक आपको मिलेगा। यह पृथ्वी के कुल आयतन का, यानी पृथ्वी का कुल आयतन का देखिएगा 83% भाग घेरे हुए हैं, ठीक है। ये वाला पृथ्वी का कुल 83 आयतन का कितना % भाग घेरा है, तो 83% भाग घेर के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस दोनों में अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्रस्ट में और मेंटल में, ठीक है, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते वाले केंद्रीय भाग, क्या है केंद्रीय भाग, यानी कह लीजिए कि इंटर कोर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा केंद्रीय भाग, यानी पृथ्वी का सबसे बीच वाला भाग आपको देखने को मिलेगा। केंद्र भाग जो कि निकेल और फेरस, ये जो क्या चीज़ से बना, निकेल, ठीक है, निकेल और फेरस से बना है। इसका औसत घनत्व देखिएगा जो कि 13 ग्राम सेंटीमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। औसत ग्राम किस तरह 13 ग्राम सेंटीमीटर सबसे बेसिक घनत्व इसका मिलेगा, डेंसिटी, ठीक है। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो कि संभवतः द्रव एवं प्लास्टिक अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। द्रव में समझ में करते हैं, हाँ, द्रव का मतलब समझ कि न जाति आपको ढीलापन होना चाहिए, न जाति का क्या आपका लीजिए कि ठोस होना चाहिए। द्रव का मतलब जैसे एग्जाम्पल की तरफ देख लीजिए, आप लोग लेई बनाते हैं, लेई, तो जब तक आप उसको पकाए नहीं रहते हैं, क्या रहता है, हाँ, झंडा उंडा में जो सड़ता है वो क्या है, कागज के ऊपर सारते ले। इस तरह जैसे सब कुछ छोड़िए, ले जब कितना लोग अभी समझ में नहीं पा होगा। आप खखार देखते हैं, खखार हाँ सही बात। तो वो आपको ना जाती ढीलापन मिलेगा, जाती ठोस मिलेगी, जहाँ फेंकेगा तो वहाँ चिपक जाएगा, तो वो धीरे धीरे वहाँ टघर के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो जो कि इसका पृथ्वी का जो कि सबसे आंतरिक कोर है, ये ठीक उसी तरह एकदम आग का एकदम भभकता हुआ, कह लीजिए कि एकदम उसी द्रव अवस्था में है, एकदम आग का गोला है। जैसे कि आप लोग अमूमन तेरा हर एक आदमी के पहले डिजिटली फ़ोन है ना, है कि ना, सब लोग छोट छोट लड़का के परिया जा रहा है 2 साल 3, तो सब वोल्केनो जब फटता है, चाहे वोल्केनो से निकलता है, मैग्मा से देखते हैं, तो में जो लाल लाल थी आपको दिखाई देगा, येलो कलर के एकदम लाल येलो कलर मिक्सर में दिखाई देता है, एकदम बहते हुए निकलेगा ट्यूब की तरह। तो उस तरह जो यहाँ आप कलर जो यहाँ किया गया है, इस कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इसको ई कलर क्यों यूज किया है न। ये जो कलर आपको आग के दर्शा रहा है, इतना कठोर है। ये जो आपको पृथ्वी का जो कि आंतरिक जो भाग मिलेगा, यहाँ हम संभवतः, लेकिन संभवतः यह देखिए द्रव अवस्था में है, या प्लास्टिक के जब जलाइएगा, प्लास्टिक कोई चीज़ का प्लास्टिक जलाइएगा ना, तो एक बैग जोड़ के गिरेगा नहीं, वो पहले धीरे धीरे पिघलेगा, टगरेगा, आराम से गिरता है कि नहीं। तो इसी तरह के आपको देखने को मिलेगा। तो जो कि पृथ्वी का आंतरिक जो कि भाग आपको द्रव या प्लास्टिक अवस्था में देखने को मिलेगा। यह पृथ्वी का कुल आयतन, ठीक है, पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग जो है ये वाला कवर किए रखे है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व का ये देखिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रखा हुआ है। एवं पृथ्वी का जो कि त्रिज्या की बात कर लेते हैं, तो औसत त्रिज्या इसका आपको देखने को मिलेगा लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। औसत औसत की बात हो रहा है। इसका बाद देखिएगा पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ से 34 किलोमीटर है, तो आप जब यहाँ से 32 किलोमीटर पर आइएगा, ठीक है, तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा, क्या 1 डिग्री
सेल्सियस आपको बढ़ जाएगा, फिर 32 को लाइएगा तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। इस तरह कर करते बढ़ जाता है। जो अभी क्या ना यार, कैसन तुम लोग चपाट है। हाँ ठीक है। तो देखिए आप लोग भी पढ़े होइएगा कि रसिया ने जब अमेरिका ने पृथ्वी के अंदर होल कर रहा था, तो अमेरिका रसिया भी सोचा कि हम भी करते हैं, ठीक है। तो शायद अमेरिका जो किया था, शायद हमारे यहाँ से हम जितने तक अभी कॉल कर पा रहे हैं, वो शायद 10 किलोमीटर के आसपास किया, 8 किलोमीटर के आसपास किया था, ठीक है। बाकी रसिया की जो किया है वो ज़मीन के अंदर होल 12 किलोमीटर तक किया है। उसके बाद वो जितना कितने से कितने कठोर धातु क्या थी डार्क बोरिंग किया जाता था, वो पिघल जाता था। क्या पिघल जाता था, इतना उसका अथी है कि जिनते वो नीचा के यहाँ होल करता था यही में, अभी रास्ते में पूरा अभी यहाँ आ गया तो आगे जब फेंकने लगेगा तो बस हो जाएगा सतमुज है, ठीक है। हाँ तो कितना, जब 32 किलोमीटर के अंदर जब पृथ्वी के गहराई में आप जाइएगा तो आपका क्या है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी के जो कि स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो आप देखिएगा, पृथ्वी का सबसे नीचा गहराई वाला क्षेत्र जो आपको मिलेगा जॉर्डन देश है यूरोप में। हाँ उनके आसपास आपको मृत सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र माना जाता है, हाँ मृत सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र, वो आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी का सबसे गहराई वाला क्षेत्र में। ऐसा मरियाना ट्रायंगल तो आपको पता है कि इधर खोजा गया है जापान के साइड, अभी तक सबसे गहरी जो कि क्या है अति मिलेगा गहराई समुद्र की, ठीक है। बाकी पृथ्वी के जो कि स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचले क्षेत्र का जो देखिएगा जॉर्डन में मृत सागर के आसपास वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यह समुद्र तल से औसत 400 मीटर नीचा है। क्या है? समुद्र तल से 400 मीटर नीचा और मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए बनी, हाँ बोर्ड पर देखिए जितना था उतना हम लिख के बता दिए। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है, हाँ अब इसके बाद हम लोग पृथ्वी में एंट्री करेंगे तब पृथ्वी से पढ़ना है। हाँ पूरा पहाड़ वगैरह, हाँ सब का एक बात हम बोल दिए नू कि जब आपका जियोग्राफी खत्म होगा तो किसी का डाउट नहीं रहेगा, सबको टॉपिक बाई टॉपिक करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसका देखिएगा सबसे पहले पाइथागोरस जी ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्या है? पाइथागोरस का मतलब समझ रहे हैं कि जो मैट्रिक के गणित में जो लिखे हुए हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस सब के बारे में पढ़ेगी ना पढ़े? हाँ अरे बाबनी सबको पढ़ के निकल, मैथ वहीं से स्टार्ट होता है। कैसे न कर आशा अभी लोग आप लोग नीचे साल भर के बाद आपका ये सब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस जी ने बताया है, ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी ये सब, हाँ तो सब इसी साइन थीटा कॉस थीटा पर ही आधारित है। साइन 0 डिग्री के मान आपके 0 हो गया, हाँ साइन 30 डिग्री के मान 1/2 ये, हाँ चलिए तो हमने यहाँ आपका तो यहाँ जो है जो पाइथागोरस जी ने बताया, क्या बताया है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। बट और आकाश में क्या है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई घूम रही है, लटकी हुई आकाश में क्या कर रही है, स्वतंत्र रूप से घूम रही है। बाकी जो कि न्यूटन, उनका पूरा नाम आता है सर आइजक न्यूटन, ठीक है, उनका पूरा नाम है। तो न्यूटन जी ने बताया कि साबित किया है कि पृथ्वी गोल उल नहीं है, वो नारंगी कलर के है। क्या है? नारंगी कलर के। ये वैज्ञानिक लोग का अपना अलग एक अभी तमाशा चल रहा है कि पृथ्वी नारियल की तरह है, सेब की तरह है, नारंगी की तरह है, नाशपाती की तरह है, ठीक है, ये अलग चल रहा है। तो न्यूटन जी ने क्या बताया कि साबित किया है कि पृथ्वी नारंगी की तरह है। वहीं पे देखिएगा कि जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी की तरह नहीं है, नाशपाती की तरह है। क्या है? नाशपाती की तरह। 12 जीबी लोग ऐसा ऐसा करेगा तो पृथ्वी को सब काट के खा जाएगा, जैसे कि हनुमान जी चंदा मामा के आम समझ के लिए गए थे, तो 12 दिक्कत हो जाए। चलिए उसके बाद हम पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भाग में बांट के पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको स्थल मंडल मिलेगा, जल मंडल मिलेगा
और वायुमंडल मिलेगा और जलमंडल मिलेगा। जाओ, ठीक है। हाँ, तो पृथ्वी को हम लोग 4 भाग में बाँट के हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उतना ही पढ़िए। और जियोग्राफी जब खत्म होगा, ठीक है, तो इतना विश्वास है कि जब जियोग्राफी खत्म होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन या प्रश्न नहीं मन में रहेगा। हाँ, इतना आपको विश्वास हम दिला सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई में कितना टाइम देते हैं, कितना समझते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि बाबू जिनको समझ में ना आए तो आप थोड़ा कमेंट में लिखा कीजिए क्या क्या चीज़ करें। वन इसमें से वन लाइनर भी छांट के देंगे, थ्री वन लाइनर दोनों मिक्स करके पढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों आराम से। चलिए, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।